ये लो माँ, दवाई लो। माँ, महक भी आती होगी। आप एक काम करो, आराम से सो जाओ। अब मैं भी ऑफिस के लिए निकलता हूँ। आप आराम करो, काम महक आकर कर लेगी। और अगर कुछ भी चाहिए तो महक को बोल देना। ओ माय गॉड, क्या हालत कर रखी है इस घर की। कुछ दिखता ही नहीं है इस बुढ़िया को। गांव से आ गई और मेरे सर पे बैठ गई है। घर का काम भी नहीं कर सकती। और ये कहाँ है? ये कहीं दिख नहीं रहे। और गेट भी खुला छोड़ा हुआ है। चलो चल कर देखती हूँ। माँ जी, माँ जी। अच्छा, यहाँ देखो कैसे सोई हुई है घोड़े बेच के। अभी क्लास लगाती हूँ इनकी। माँ जी, माँ जी, माँ जी, ये नहीं उठेंगी। असली दुनिया में स्वागत है। मैं कुछ दिन के लिए बाहर क्या चली गई, आप तो यहाँ पे खराटे मारकर सोने लगी। चलिए जाके काम कीजिए घर का सारा। बेटी मेरी तबीयत खराब है, नहीं तो मैं काम कर लेती। दवाई खाई है, मुझे थोड़ा नशा सा हो गया, इस मारे लेट गई। क्यों? तबीयत खराब को क्या हो रहा? बेटी मुझे बुखार हो रहा। अच्छा देखो, कितनी झूठ बोल रही हो। शरीर तो पूरा चिल्ड हुआ पड़ा है तुम्हारा। बोल रही है बुखार हो रहा है। वाह, नाटक तो बहुत अच्छा कर लेती हो। जब तक मैं चेंज करके आती हूँ ना, ये सारा घर चमचमाता हुआ मिलना चाहिए। समझ में आया या नहीं? नौटंकी कहीं की। बहू, यू क्या कर रही तू? क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? बेटी सिगरेट पीनी अच्छी बात नहीं, वो बेटी को सोवा नहीं देती है। क्या अच्छा है क्या बुरा, मुझे मत सिखाओ। जाओ जाके अपना काम करो। 2 दिन के लिए आयो ना यहाँ पे, चुपचाप अपना काम करो और जाओ यहाँ से। ठीक है बहू। और हाँ, विक्की को मत बता देना इस बारे में। जाओ जाके अपना काम करो, वरना पता है ना तुम्हारा क्या करूंगी। जाओ जाके पोछा लगाओ। देखो कितनी गंदगी पड़ी हुई है उस कॉर्नर में, सारी सफाई कर देना। जाओ। अभी तक बर्तन साफ नहीं हुए, सिगरेट पे तो बड़े लेक्चर देने आ गई थी। ठीक से साफ करो, देखो कितनी गंदगी है इनमें। और सुनो, काम चोरी नहीं चलेगी यहाँ पर। ये सब जो ड्रामा करती फिरती हो ना, मेरे को बुखार है, मेरी तबीयत खराब है, ये सब वो सब, ये सब नहीं चलेगा यहाँ पर। सुनो, मैं 10 मिनट बाद आऊंगी चेक करने ये बर्तन साफ किए या नहीं किए। और उसके बाद ना कमरे में आ जाना, कमरा भी साफ करना है।
क्या माँ जी, ठीक से काम करो ना। वो देखो बेड पे कितनी सलवटें पड़ी हुई हैं। ठीक है बेटा, कर रही हूँ। वैसे बढ़िया है, गांव से आ गई। काम वाली के पैसे भी बच गए और काम भी अच्छा करती है। अरे हटो सामने से, कहीं और जाके काम करो। आज तो पूरी पार्टी में कहर ढा दूंगी। देखती हूँ फ्रेंड्स क्या क्या कमेंट करते हैं। लुक सासू माँ, मैं जरा पार्टी में जा रही हूँ, मेरा खाना बनाने की जरूरत नहीं है। बेटी मेरा एक काम कर जा तो। बोलो सासू माँ। बेटी मुझे दवाई के डिब्बे में से एक गोली ला दे बुखार की, बुखार हो रहा है मुझे। कितना ड्रामा करती हो। ठीक है, अभी लाती हूँ। इसमें से एक गोली खा लेना पानी के साथ, कभी सारी खा लो और ऊपर ही पहुंच जाओ। ठीक है। और हाँ, घूर क्या रही हो, पानी भी मैं ही लाके दूं क्या? और सुनो, जब तक मैं वापस आऊं ना, घर का सारा काम कर लेना, सारी सफाई कर देना, कभी काम चोरी करो। ठीक है बेटा। पूरा दिन नौटंकी। क्या हुआ, मैं इतनी परेशान क्यों हो? प्लीज मेरे साथ चलो। माँ ना सीढ़ियों से गिर गई है, उन्हें बहुत चोट लगी है, मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज चलो मैं चाबी लेकर आता हूँ। मम्मी, ये सब कैसे हो गया आपके साथ? बेटा सीढ़ियों से उतरते समय पैर स्लिप हो गया। तो ध्यान रखा करो ना अपना। हाँ दामाद जी, तुम सही कह रहे हो। मम्मी, मेरा एक फोन आ रहा है, तुम दोनों बात करो, मैं भी आता हूँ। ठीक है। मम्मी, मुझे पता है आप उनके सामने झूठ बोल रही थी, सच सच बताओ क्या बात है? बेटा अब क्या बताओ, मेरी उम्र तो हो गई है, लेकिन बहू को बिल्कुल भी मेरा ख्याल नहीं है। कभी कभी तो इतनी कड़वी बात करती है, सीधी दिल पे लगती है। बहुत परेशान होती हूँ। बहू के कहने से बेटा पोछा लगा रही थी, उसी समय पैर स्लिप हो गया। तो तुमने भैया से ये बात क्यों नहीं बताई? बेटा तेरे भाई को ये बात बताना नहीं चाहती, उनका रिश्ता नहीं तोड़वाना चाहती मैं। अगर मैं तेरे भाई को बताऊंगी तो उनका झगड़ा होगा, उनका रिश्ता खत्म हो जाएगा। बेटा मैं नहीं चाहती मेरी वजह से उनका रिश्ता खराब हो। माँ, फिर तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ना बेटा, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। और तू भी है ना, अपने सास ससुर का ध्यान रखे कर, क्योंकि बेटा सास ससुर माँ बाप से बढ़ के होते हैं। बेटा मेरा क्या है, आज हूँ कल नहीं हो, लेकिन अपने जमाने का रोक अपने सास ससुर को मत दिखा। मैं नहीं चाहती कोई तेरी वजह से हमें कोई बात सुननी पड़े। ठीक है माँ, आज के बाद मैं अपने सास ससुर की एक बेटी बन के सेवा करूंगी। हाँ बेटा, जो बोल रही है ना वो ही करना। हाँ माँ, मेरी वजह से कभी आपको कुछ सुनने को नहीं मिलेगा। अच्छा महक, तुम अंदर जाओ और अपना ध्यान रखना, मैं ऑफिस के लिए जाता हूँ। बेटी कुछ चाहिए? नहीं माँ जी, कुछ नहीं चाहिए था। वो बस ऐसे ही दिल हुआ आपके पास बैठ के बात करने का,
तो इसलिए आ गई। अच्छा ठीक है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत दुख दिया है। भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा, इसकी सजा मुझे पूरी जिंदगी भुगतनी पड़ेगी। देख बहू, तू रोना तो बंद कर। अरे तू मेरे बेटे की बहू है और मुझे तो बेटी से कम ना। मैंने तो तू हमेशा बेटी समझी है। कोई बात नहीं, देख मैं तेरे से बड़ी हूँ ना, अपनी माँ समझती है ना मुझे, तो मैंने तुझे माफ कर दिया। देख बेटा, हर इंसान की उम्र ढला है। अभी तो मैं बुढ़ी हो गई, कुछ साल पहले मैं भी तेरी तरह ही बहू थी, मेरी भी सास थी, पर मैंने अपनी सास को अपनी जवानी का कभी रोप ही ना दिखाया। कल को तू भी बुढ़िया होगी और तू भी सास बनेगी, बहू तेरे भी आवेगी। तो बेटी मेरा तो कहना ही हुई है कि कोई ऐसा काम मत करे जो आने वाला वक्त तुझे जवाब देवे। जी माँ जी, मुझे पता है कि मेरी गलती थी, लेकिन आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटी, पर ऐसा क्या हुआ तेरी गैली तो मैं भी नहीं जानती जो तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। जी माँ जी, आज मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी सीख मिली है कि मैं जिंदगी में दोबारा कभी ऐसा नहीं करूँगी। बेटी, तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए यूं ही बहुत बड़ी बात है। चल अब तू हाथ मुंह धो ले, और हम तो माँ बेटी हैं, मैं तो बुरा मानती नहीं। जी माँ जी। चल अब एक बात बता, अब खाना मैं बनाऊं या तू बनावेगी? नहीं माँ जी, अब मैं आपको कभी परेशान नहीं करूँगी और घर का सारा काम मैं करूँगी, खाना भी मैं ही बनाऊंगी। सच्चे? जी। फिर तो अच्छी बहू है।